अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एहसन अराई और इस टाइम मैं मौजूद हूं ताओबट में, जो कि आज़ाद कश्मीर का आखिरी गांव है। एक मस्ट विज़िट प्लेस है। अगर आप आज़ाद कश्मीर आएँ तो ताओबट लाजमी विज़िट करें। ताओबट को अल्लाह ताला ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, बड़ी ही खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो 2 नाइट्स यहाँ पे लाजमी स्टे करें, क्योंकि इसका ट्रैक काफ़ी रफ़ एंड टफ़ है। अगर आप जीप पे आते हैं तो आपको आपका समझ लें कि आपकी सारे जिस्म की एक एक हड्डी हिल जाती है। इस किस्म का इसका ट्रैक है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे आएँ तो ज़हन बना के आएँ कि आपने 2 नाइट्स यहाँ पे स्टे करना है, और अपने साथ कोई जैकेट या गर्म कपड़े लाजमी रखें, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है और रात यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। इवन आप यहाँ पे बोनफायर कर सकते हैं रात के टाइम। होटलिंग यहाँ पे महंगी नहीं है, होटलिंग सस्ती है। आपको 2000 रुपये में एक कमरा बड़े आसानी से मिल जाता है। हमने भी एक होटल लिया है, उसके 2 ही रूम्स थे। वो पूरा होटल हमने मतलब 2 रूम्स जो हैं वो 4000 में लिए हैं पर नाइट। तो इसलिए होटल यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा होटलिंग महंगी नहीं है। इस आइडियल लोकेशन पे इतनी सस्ती होटलिंग है। अगर आप कागान के साथ कंपैरिजन करें तो इस लोकेशन में आपको कागान में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये में सीज़न में एक कमरा मिलेगा, जो कि इस टाइम यहाँ पे सीज़न में आपको 2000 में मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो 2-3 ट्रैक्स निकलते हैं। एक ट्रैक तो आपको स्टोर भी लेके जाता है, वो तकरीबन 1-1.5 दिन का ट्रैक है। उसके अलावा अगर आप कम हाइकिंग करना चाहते हैं तो 4 से 5 घंटे की हाइकिंग पे 2-3 आबशारें हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे रह के सिर्फ नेचर को एंजॉय करें। साथ में नीलम रिवर है, ग्रीनरी है, पुरसकून और पुरफिजा माहौल है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ट्रैक अगर आप कहें कि जी 3 घंटे का ट्रैक या इतनी मुश्किल में पड़ने के बाद आपको सीन वैसे मिलते भी हैं या नहीं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आपको बड़ा अच्छा फील होगा यहाँ पे आके। बाकी हम ताओबट कैसे पहुँचे हैं, जीप का जो ट्रैक है उसकी सारी डिटेल और यहाँ पे आके हमने क्या क्या एक्टिविटी की, अपने होटल की डिटेल, वो मैं सारे आपके साथ शेयर कर दूँगा, ताकि आपको ट्रैक को जानने में आसानी हो। अब सवाल ये आता है कि ताओबट पहुंचा कैसे जाए। मैं आपके साथ लोकल और प्राइवेट दोनों डिटेल्स शेयर करूंगा। अगर आप अपनी गाड़ी पे लाहौर से ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं तो आप पहले इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद से वाया मरी एक्सप्रेस वे कोहाला ब्रिज, और कोहाला ब्रिज से होते हुए आप मुजफ्फराबाद सिटी पहुंचेंगे। लाहौर से मुजफ्फराबाद आने के लिए आपको तकरीबन 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। मुजफ्फराबाद से आप नीलम वैली की तरफ ट्रैवल करेंगे और वाया 8 मुकाम आप पहले मेन पॉइंट कैरन तक पहुंचेंगे। और मुजफ्फराबाद से कैरन तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का वक्त लगेगा। कैरन नीलम वैली का पहला मेन पॉइंट है। ये इस लिहाज से भी फेमस है कि कैरन के मकाम पे दरियाए नीलम बॉर्डर लाइन का काम करता है। मतलब दरिया के दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर है और दरिया के इस तरफ आज़ाद कश्मीर है। इसके अलावा यहाँ से 2-3 मेन पॉइंट्स निकलते हैं। एक तो बबून वैली की तरफ रास्ता जाता है और दूसरा पतलियाँ लेक की तरफ भी रास्ता जाता है। कैरन से निकल के फिर आप द्वारियाँ से होते हुए शारदा पहुँचेंगे। कैरन से शारदा पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 2.5 घंटे लग जाएंगे। शारदा नीलम वैली का मेन टूरिस्ट पॉइंट है। ज़्यादातर लोग जिन्होंने ताओबट या रंगकेल जाना होता है वो मोस्टली शारदा में ही स्टे करते हैं। शारदा का बाज़ार काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे होटलिंग की भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, इसलिए ज़्यादातर टूर्स यहाँ पर आकर ही नाइट स्टे करते हैं। शारदा से फिर आप केल की तरफ मूव करेंगे और केल तक पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। अगर आप कार पे आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी गाड़ी केल में पार्क कर दें। यहाँ पे एक पार्किंग अवेलेबल है, वहाँ पे आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। केल से फिर आप जीप हायर करें और आप ताओबट चले जाएं। लेकिन अगर आप अपनी जीप पे हैं या आपके पास 4x4 व्हीकल है और आप एक अच्छे ड्राइवर भी हैं तो फिर आप खुद भी ताओबट जाने का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जीप से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि उस पर किसी किस्म की कोई आंच ना आए तो फिर बेहतर है कि आप
केल में पार्क करें और वहाँ से लोकल जीप हायर करें। केल से ताओबाट का दरमियानी फासला तकरीबन 48 किलोमीटर है, लेकिन आपको जाने के लिए 4 घंटे का वक्त दरकार है। इसलिए पहले आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आप लाहौर से डायरेक्ट ताओबाट नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि लाहौर से मुजफ्फराबाद 10 घंटे, मुजफ्फराबाद से कैरन 4 घंटे, कैरन से शारदा 2.5 से 3 घंटे और शारदा से केल 1.5 घंटा और केल से ताओबाट 4 घंटे। तो इस तमाम का टोटल अगर किया जाए तो ये कुल मिला के तकरीबन 22 से 23 घंटे बन जाते हैं। इसलिए आपको एक नाइट स्टे करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आप शारदा में स्टे कर लें या केल में स्टे कर लें, ताकि आप नेक्स्ट डे अर्ली वहाँ से निकल के आप टाइमली ताओबाट पहुँच जाएं। केल से ताओबाट जाने के लिए आपको हर तरह की जीप्स बआसानी मिल जाती हैं। अगर आप प्राडो करवाना चाहते हैं तो प्राडो पे भी जा सकते हैं। वो आपसे तकरीबन 15-16 हज़ार रुपया चार्ज करेंगे। और अगर आप आम रूटीन की जीप करवाते हैं तो वो तकरीबन आपको 7 से 8 हज़ार रुपये में ताओबाट ले जाएंगे। अच्छा, एक और बात क्लियर करता चलूँ कि ये 8,000 या जो भी आप जीप हायर करेंगे वो आपसे आने और जाने का चार्ज करेंगे। और अगर आप ताओबाट में नाइट स्टे करते हैं तो वो ड्राइवर उसका 1,000 या 1,500 उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। केल से ताओबाट सेम डे में आना जाना पॉसिबल तो है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो ताओबाट जाते हैं वो वहाँ पे 1 नाइट स्टे ज़रूर करते हैं। उसकी वजह यह है कि काफ़ी हेक्टिक सफ़र है, वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी थक जाते हैं, इसलिए 1 नाइट स्टे लाजमी है। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ताओबाट जाएं तो 2 नाइट लाजमी स्टे करें। बहुत ही पुरसकून और ख़ूबसूरत जगह है। इसके अलावा एक और ट्रैक भी है जहाँ से आप शारदा नीलम वैली तक आ सकते हैं, लेकिन वो सूरत में पॉसिबल है कि अगर आप नीलम वैली के साथ नारान का ट्रिप भी प्लान करें, क्योंकि इस ट्रैक को यूज़ करने के लिए पहले आपको नारान आना होगा। नारान से फिर आप जलखट आएंगे, जलखट से फिर आप वाया नूरी टॉप शारदा नीलम वैली जा सकते हैं। लेकिन ये प्योरली एक जीप ट्रैक है, यहाँ पे आप अपनी कार पे नहीं जा सकते। जलखट से तकरीबन 2.5 घंटे में आप नूरी टॉप पे पहुँच जाएंगे और नूरी टॉप से फिर आपको शारदा जाने के लिए तकरीबन 4 घंटे लगेंगे। यानी अगर आप नारान से शारदा जाएं तो आपका टोटल ट्रैवलिंग टाइम तकरीबन 9 से 10 घंटे बनेगा। चलें अब बात करते हैं लोकल ट्रैवलिंग की। अगर आप लोकल ट्रैवल करना चाहते हैं तो लाहौर से आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप स्काईवेज से, नियाज़ी से बाय बस मुजफ्फराबाद तक आ जाएं। मुजफ्फराबाद से फिर आगे 2 टाइम निकलते हैं, एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे और एक फिर शाम 4 बजे। वहाँ से मज़दा टाइप कोस्टर्स चलती हैं जो कि तकरीबन 1200 रुपये आई थिंक लेते हैं और आपको ताओबाट तक पहुंचा देते हैं। और अगर आप थोड़ा लेट हो जाएं, डायरेक्ट वाली अगर आपको ना भी मिले तो आपको मुजफ्फराबाद से कई ऑप्शंस मिल जाती हैं जो आपको शारदा तक ले आएंगी और केल तक भी ले आएंगे। केल से फिर आप आगे मुख्तलिफ जीप्स चलती हैं जो पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करती हैं। केल से ताओबाट तकरीबन 400 रुपया पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। सेम इसी तरह ताओबाट से वापसी के लिए एक टाइम सुबह 9 बजे निकलता है और दूसरा टाइम दोपहर 2 बजे निकलता है। तो इस मज़दा नुमा कोस्टर का जो किराया है पर पर्सन वो 350 रुपये है, लेकिन इन पे टाइम आपका काफ़ी वेस्ट होता है क्योंकि ये स्टॉप टू स्टॉप रुकते हुए जाते हैं और कई जगह पर बल्कि ताओबाट से वापसी पे अगर आप केल आएँ तो आपको कई जगह पे ये उतार के आपसे धक्का भी लगवाएंगे क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए पैसेंजर्स को उतरना पड़ता है। उतर के बाज़ का धक्का भी लगाना पड़ जाता है। इसलिए लोकल पे थोड़ी ख्वारी ज़रूर है, लेकिन आप पहुंच जाते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बेहतर है कि आप इस कोस्टर की बजाय आप जीप में सफ़र करें। जो लोकल जीप चलती हैं आप उसमें ट्रैवलिंग कर लें, उसमें आपको ये धक्का कम से कम नहीं लगाना पड़ेगा।
आज़ाद कश्मीर को ओवरऑल अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती दी है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। खुसूसन केल से ताओबाट का जो सफ़र है वो थोड़ा हेक्टिक ज़रूर है, लेकिन जो मनाज़र हैं वो इंतहाई दिलफरेब हैं। केल से ताओबाट जाते हुए दरियाए नीलम पूरा रास्ता आपके दाएं तरफ साथ साथ चलता है। हम केल पहुंचते हुए काफ़ी लेट हो गए थे, हमें तकरीबन 3 बज गए थे और हम 13 लोग थे, इसलिए हमें कोई प्रॉपर जीप भी मिल नहीं रही थी। और जो टाइम की जीप्स होती हैं जो यहाँ से केल से ताओबाट के लिए चलती है वो भी जा चुकी थी, इसलिए या तो हम 2 जीप्स हायर करते, उसके लिए हमें जो रेंट है वो ज़्यादा पे करना पड़ना था, इसलिए फिर हमने एक डार्सन डाला जो है वो हायर किया, लेकिन वो कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि हमने उसके साथ जो कमिटमेंट की कि वो 2 दिन वहाँ पे रहेगा और फिर उसके बाद हमें लेके वापस आएगा, तो वो उसने कमिटमेंट पूरी नहीं की, उसने हमें वहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन वापस हम लोकल आए। तो बार बार मैं धक्के की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि हम वापसी पे धक्का लगा चुके हैं क्योंकि हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा लोकल का। इसलिए अगर आप लोकल ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि आप सुबह 9 बजे जीप की अपनी सीट रिज़र्व करवा लें और वहाँ से फिर आप अड्डे से आगे केल तक आ जाएं। चूँकि हमने जिस दिन वापस आना था हम काफ़ी देर जीप वाले का वेट करते रहे, लेकिन फिर हमें जीप नहीं मिली, तो फिर एट लास्ट हमें जो है वो इस कोस्टर नुमा मस्दे पे वापस आना पड़ा। पहले दिन तो ताओबाट पहुंचने के बाद हम कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं कर सके, सिर्फ बॉनफायर किया, खाना खाया और सो गए। नेक्स्ट डे फिर हमने काफ़ी मज़ा किया, वहाँ पे हमने पराठे भी बनाए, फिर एक बकरा लिया, उसको ज़िबा भी खुद किया, उसका गोश्त भी खुद बनाया। वो नेक्स्ट डे फिर हमारा काफ़ी अच्छा गुजरा और फिशरी फार्म है उसका भी विज़िट किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको लाहौर से ताओबाट की ट्रैवलिंग डिटेल और ट्रैक को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ताओबाट की खूबसूरती, वहाँ की तमाम एक्टिविटीज़, फिशरी फार्म, ताओबाट विलेज और दरियाए नीलम कहाँ से स्टार्ट होता है उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा और हमने ताओबाट में रहते हुए क्या एक्टिविटीज़ की वो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए कहीं मत जाइएगा और मेरे साथ रहिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर लाजमी करें। Thanks for watching and Allah Hafiz. Wait for the next episode of ताओबाट।